यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डियर। पहली अपडेट आप देख सकती हैं, यहाँ पर बताया गया है कि पीसीएस प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुटा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग को करीब 1758 केंद्रों की आवश्यकता है। केंद्र निर्धारण गाइडलाइन में 10 किलोमीटर की वार्ता खत्म होने के बाद केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस सप्ताह आयोग जो है केंद्रों पर मुहर लगा देगा और इसकी परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अंतिम चरण में है। अगर वहीं पर एडमिट कार्ड की बात की जाए तो लगभग 10 दिसंबर के बाद ही जो इसका एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएस प्री के लिए परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देने में जुट गया है आवेदन। ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जो है वो मिलने लगेंगे। यहाँ पर बताया गया है 10 दिन पूर्व, यानी कि मैंने आपको बताया कि 10 दिसंबर के बाद ही जो एडमिट कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपको रिलीज होता दिखेगा, क्योंकि परीक्षा 22 दिसंबर को है। तो आप मान सकते हैं कि 10 से 15 के बीच में जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज हो जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 10 दिन पहले हम रिलीज करेंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का जो तबादला है जिले के अंदर का और बाहर का वो शुरू किया जाए परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर और जिले के बाहर परस्पर तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। दारुल सफा में संघ कार्यालय पर रविवार को हुई प्रांतीय बैठक में यह मांग उठाई गई। डियर देखिए, ये लगातार जो अंदर का तबादला है या म्यूचुअल ट्रांसफर आप कहते हैं, और जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, इनको लेकर के पहले भी कई बार सरकार ने प्रयास किया कि हम तबादला कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जो अड़चन है वो आ जाती है और इसकी वजह से मामला पेंडिंग हो जा रहा है। इसको लेकर के जो बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, अनिल यादव ने, और कहा है कि हर साल जो तबादला है वो सर्दियों और गर्मियों की छुट्टी में करने का आदेश प्रमुख सचिव ने जारी किया है। लेकिन इस साल जनवरी से अब तक आवेदन लेने के लिए बीसी शिक्षा विभाग परिषद के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। एक साल से प्रदेश के हजारों शिक्षक इसके इंतजार में हैं। तो आप देख सकते हैं जो सचिव जी का आदेश है उसी के आलोक में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव, उन्होंने ये मांग की है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस संजय करोल करेंगे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेट है पहले 10 दिसंबर की बताई गई थी, उसमें परिवर्तन हो सकता है और अंततः परिवर्तन हो गया। आप देख सकते हैं अब इसकी जो सुनवाई है वो अब 4 दिसंबर को होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर में, जहां पर आरक्षण की विसंगति को लेकर के मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, उसकी सुनवाई होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं उनके ये सवाल हैं कि सर क्या छत्तीसगढ़ वाले जो बीएड चयनित हैं वो फिर नियुक्त होंगे। उनका तर्क ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन जब मामला उन्होंने अनारक्षित और आरक्षित वर्ग को लेकर के जिस तरीके से फंसा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के दिए गए आदेश के आलोक में अपना जजमेंट देती है, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नई सूची है गड़बड़ी जो हुई उसको सही करके सूची तैयार करने का आदेश देती है, तो ये तो तय है कि अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हटेंगे। अब जब अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हटेंगे, लगभग 6800 पदों पर विवाद है, जब वो हटेंगे तो जो 6800 की एंट्री होगी क्या उसमें सिर्फ बीटीसी लिए जाएंगे या बीएड लिए जाएंगे।
अगर वहां पर बीएड लिए जाएंगे तो छत्तीसगढ़ वाले जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट रखा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पद पर बीएड एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड इन है, आप जानते हैं। अब अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद इनकी नियुक्ति मिलती है 6800 कैंडिडेटों की, तो वो कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 के बाद ही तो हो रहा है। अगर इनको मिलेगा तो छत्तीसगढ़ में जो बीएड के चयनित कैंडिडेट बाहर हुए हैं उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस तरीके से जो टर्निंग पॉइंट हैं वो लगातार बनते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें सबको वेट करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का, और वहां पर ये सारी चीजें रखी जाएंगी, तभी सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो दे पाएंगे। तो आप लोगों को वेट करना है 4 दिसंबर का। परसों 4 दिसंबर है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाइयां होंगी हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।